जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे, बहुत ही मनोयोग पूर्वक आप लगे होंगे। साथियों, आपकी इसी तैयारी को और भी धारदार बनाने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आप लोगों को करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ऐसी जानकारियों का काफ़ी आनंद आ रहा है और आप सभी इसका भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी कौन कौन सी है, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं, ये जानने के लिए वीडियो पे पूरा अंत तक बने रहिए और वीडियो के अंत में जो प्रश्न मैं पूछता हूं उसका जवाब भी आपसे भी जरूर दिया कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली जानकारी क्या है हमारे पास। साथियों, आज की जो पहली जानकारी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 दिवसीय, कितने दिवसीय, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के बारे में लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों को किया जागरूक। जी हाँ, अब दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा टीबी को हटाने के उद्देश्य से, टीबी उन्मूलन के उद्देश्य से एक अभियान की शुरुआत की गई है और यह अभियान कितने दिनों तक चलेगा, तो यह अभियान 100 दिनों तक चलेगा। आप जरूर याद रखेंगे, 100 डेज का यह जो अभियान है यह रहेगा दोस्तों। अब मैं बताऊं कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, ठीक है ना, जिनका नाम कि श्री प्रताप जाधव है, श्री प्रताप जाधव, ये वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री है। इसके अलावा श्रीमती अनुप्रिया पटेल, जी हाँ, ये दोनों केंद्रीय मंत्री है इस वक्त और इनके द्वारा देश में लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं उन सभी से यह अपील की गई है कि वे लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर टीबी की जांच बढ़ाने, ठीक है, टीबी की भ्रांतियों को दूर करने और साथ ही साथ टीबी को बिल्कुल जड़ से समाप्त करने के अपने प्रयासों को गति दे और अपने अपने क्षेत्र में इसके लिए वो अवश्य काम करें। साथियों, वर्तमान में देश के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनका नाम क्या है, तो वर्तमान में देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नाम है जेपी नड्डा। क्या नाम है? जेपी नड्डा, मतलब पूरा नाम क्या होगा? जगत प्रकाश नड्डा। जी हाँ, श्री जगत प्रकाश नड्डा वर्तमान में देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगली जानकारी की ओर। और आज की जो अगली जानकारी है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, अब पिछले दिनों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जिनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान, याद रखेंगे, देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री नाम क्या है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। साथियों, इनके द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान जो है उन लोगों से आग्रह किया गया है कि 2020 की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके क्रियान्वयन के ऊपर वे लोग कार्य करें और अपने प्रयासों को और भी ज्यादा गति प्रदान करें। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगली जानकारी की ओर। साथियों, अगली जो जानकारी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम के लिए प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। प्रश्न क्या है, गौर से देखेंगे। यहाँ पे जो आपको टॉपिक में दे रहा हूं, स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड बनेगा देश का पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य। जी हाँ, अब स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड राज्य जो है ना, वहां पर देश में क्या किया, देश का पहला क्या है, ये समान नागरिक संहिता लागू करने का ये राज्य बन रहा है। अब दोस्तों, समान नागरिक संहिता ये होता क्या है, तो ये होता है यूसीसी, ठीक है ना। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या लिखा है यहाँ पर? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना। अब दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि विवाह के अलावे तलाक, इसके अलावा उत्तराधिकार और साथ ही साथ गोद लेने संबंधी कानून जो होगा, ठीक है, उसमें समानता लाने का एक प्रयास होगा। उसमें समानता लाने के उद्देश्य से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लागू किया जाएगा। साथियों, अब यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो कि कौन है वर्तमान में, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनका नाम क्या है? श्री पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है? उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है इनका नाम है श्री पुष्कर सिंह धामी और इनके द्वारा यह घोषणा किया गया है कि वर्ष 2025 से, ठीक है, उत्तराखंड में यानी इनके राज्य में यूसीसी जो है वो लागू कर दिया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों, अगला स्लाइड है सुब्रमण्यम भारती की जयंती को लेकर। जी, आप सुब्रमण्यम भारती देश के प्रख्यात, ठीक है, कवि, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी में भी इनकी गिनती होती है। दोस्तों, इनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना, एक इनकी संपूर्ण रचना संग्रह को लेकर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। अब उस पुस्तक का नाम, चूंकि थोड़ा सा साउथ इंडियन नेम है, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं आपको देखकर बताता हूं दोस्तों। पुस्तक का जो नाम है वो नाम है साथियों कालवरी
शैल भारतीयार पडेपुगल, क्या नाम है, देख लेंगे आप, कालवरी शैल भारतीयार पडेपुगल। ये जो है सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचना संग्रह है और इस रचना संग्रह का विमोचन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनकी जयंती के अवसर पर किया गया। अब दोस्तों इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो इनकी जयंती मनाई जाती है 11 दिसंबर को। कब मनाई जाती है, 11 दिसंबर को इनकी जयंती जो है ये मनाई जाती है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, अगले जानकारी की ओर। और आज की अगली जानकारी है, भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है। जी हाँ दोस्तों, असम राज्य में क्या हो रहा है, अभी देखिए यहाँ पर, भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया। अब ये डॉल्फिन दोस्तों आप सभी को पता है राष्ट्रीय जलीय जीव है ना, क्या है ये, राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है। और दोस्तों इसके संरक्षण के उद्देश्य से असम राज्य में पहली बार, ठीक है ना, डॉल्फिन टैगिंग का जो है वो आयोजन किया गया। और डॉल्फिन टैगिंग आयोजन के माध्यम से क्या होगा, डॉल्फिन की प्रवासी गतिविधियों के ऊपर में नजर रखी जाएगी, इसके क्षेत्र के मामले को लेकर के जानकारी जो है वो रखी जाएगी। तो साथियों राज्य कौन सा होगा, असम, इसका सही उत्तर कौन सा होगा, असम। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगली जानकारी की ओर। साथियों अगली जो जानकारी है, भूटान में भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया गया। अब दोस्तों अरुण कपूर जो कि एक भारतीय शिक्षाविद है, भूटान के राजा के द्वारा इनको शाही सम्मान प्रदान किया गया है। और भूटान में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को, ठीक है, यह पुरस्कार जो है यह प्रदान किया जाता है। और इस बार यह पुरस्कार भूटान की ओर से किन्हें दिया गया, तो भारतीय शिक्षाविद है, क्या नाम है इनका, अरुण कपूर नाम है, ठीक है ना, याद रखेंगे अरुण कपूर को यह सम्मान जो है वो दिया गया है। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगली जानकारी की ओर। साथियों अगली जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस को लेकर। अब दोस्तों आज दिसंबर की 20 तारीख है और प्रत्येक वर्ष दिसंबर की 20 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है वो मनाया जाता है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस को मनाए जाने की जो शुरुआत है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। और आपको मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवों के बीच में एकता बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवों के बीच में एकता को लेकर के जागरूकता फैलाने का उद्देश्य मुख्य रूप से इसका होता है। तो दोस्तों तारीख याद रखेंगे, कब मनाया जाता है, 20 दिसंबर की तारीख को मनाया जाता है, जो कि आज की तारीख है। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। साथियों अगली जानकारी प्रश्न के रूप में आप देख सकते हैं, ऊपर में क्वेश्चन है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन का हम लोग पिछले स्लाइड में चर्चा कर चुके हो, और यह भी हो सकता है कि कुछ प्रश्न बिल्कुल नए हो और आप लोगों को नई जानकारी यहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न के रूप में हमारे पास में स्लाइड्स आने वाले हैं। आप देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांसदों को कितने दिनों के लिए टीबी उन्मूलन अभियान चलाने के बारे में आग्रह किया है। अब दोस्तों इसका सही उत्तर क्या था, अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। आंसर क्या है इसका, 100 डेज, 100 दिन, ठीक है ना। यह अभियान कितने दिनों का होगा, 100 दिवसीय अभियान है ये, चलिए याद रखेंगे 100 दिन। अगला प्रश्न होगा, अभी हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों अभी मैंने बताया केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान इसमें शामिल हुए थे, और ये कौन सा स्थापना दिवस था, तो ये 20वां स्थापना दिवस था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने जा रहा है। जी हाँ, यूसीसी की बात हमने की थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी। देश का ऐसा कौन सा राज्य है जो पहली बार अपने यहाँ इसे लागू करेगा। साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी उत्तराखंड। कौन सा होगा, ऑप्शन सी उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। साथियों अगली जानकारी है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तमिल कवि की रचना कालवरी शैल भारतीयार पडेपुगल का विमोचन किया है। हाँ दोस्तों, अभी मैंने ये सारा नाम आपको लिखकर बताया था, कालवरी शैल भारतीयार पडेपुगल, ये किसकी संपूर्ण रचना है। तो ये जो संपूर्ण रचना है आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, सुब्रमण्यम भारती। और इनकी संपूर्ण रचना का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका विमोचन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी दोस्तों, भारत सरकार ने अभी हाल ही में गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है, या किस राज्य में किया है, ठीक है ना। अब गंगा नदी में डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया गया तो किस राज्य में किया गया, अभी चर्चा हम लोगों ने की थी। इसका सही उत्तर क्या होगा, असम, ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर। चलिए देर न करते हुए अगले स्लाइड की ओर बढ़ें और अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भूटान ने किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान प्रदान किया है? जी हाँ, वो कौन सा इंडियन एजुकेशनिस्ट है जिसे कि अब पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अरुण कपूर। यहां पर आप नाम देख सकते हैं, अरुण कपूर को यह पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया, किसके द्वारा? भूटान के द्वारा। अगला स्लाइड होगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? मैंने अभी बताया, आज दिसंबर की 20 तारीख है और आज की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 20 दिसंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आज का प्रश्न आप लोगों के लिए। जी हाँ, आज के इस प्रश्न का उत्तर साथियों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर के देना है। और आज का प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारत व श्रीलंका के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास किस नाम से शुरू हुआ है? जी हाँ, कल के वीडियो मैंने इसकी जानकारी दी थी, जाइए कल के वीडियो को देखिए यदि आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा है। अगर आपको उत्तर आ रहा है तुरंत आइए कमेंट बॉक्स में और इसका जवाब देकर ही वीडियो को बंद करेंगे। साथियों आप यहां पर देखिए, भारत व श्रीलंका के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास किस नाम से शुरू हुआ है? जी हाँ, अब भारत और श्रीलंका इन दोनों के नौसैनिकों का एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया, उसका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है स्लाइनेक्स 2024, दूसरा है ब्लाइनेक्स 2024, तीसरा है सेंसेक्स 2024 और ऑप्शन नंबर डी कहता है ब्रेक्सिट 2024। क्या लगता है क्या होगा इसका सही उत्तर? साथियों कमेंट बॉक्स में आकर जरूर जवाब दीजिए, आपके जवाब की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। दोस्तों आप सभी को अगर हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, आपको लगता है ये सारी उपयोगी है, तो हमारे चैनल से आप सभी लगातार जुड़े रहिए। अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स पर डाला कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है उसे लाइक कर दिया कीजिए। आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से, आपके कमेंट से निस्संदेह हम सभी का हौसला बढ़ता है और हम और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।